जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है सप्तम भाव। क्या फर्क होता है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसी सीरीज का आज ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में चर्चा की थी कि अगर सप्तमेश संधि में चला जाए तो वैवाहिक जीवन का बहुत नुकसान हो जाता है। आज की चर्चा है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में चला जाए तो वो भी वैवाहिक जीवन को बहुत तनाव देता है। ये एक मुद्दे की बात हो गई। क्योंकि हो सकता है आपने पिछला वीडियो ना देखा हो, तो एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो का भी दे दूंगा जिससे कि रिवीजन भी हो जाए या दोनों बिंदु एक साथ समझना सहज हो जाए। तो आज का टॉपिक, अगर सप्तम भाव का स्वामी जिसे सप्तमेश कहते हैं वो अपनी नीच राशि में जाएगा या शत्रु राशि में जाएगा तो वो वैवाहिक जीवन पे तनाव डालेगा ही डालेगा। आप ऐसा न समझें कि केवल एक बिंदु लागू होने पर वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है। नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उनका भी असर होता है। तो जब एक एक करके आप इनको धीरे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आकलन करना आसान होगा। और मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स देकर के भी ये सारी बातें समझाने का प्रयास करता हूं। तो अब आप एग्जांपल देखिए जिससे ये विषय आपको समझना सहज हो जाए। ये एक महिला की कुंडली है। 2 सितंबर 1981 10:36 सुबह दिल्ली का इनका बर्थ है। और हमने केवल सप्तम भाव पे ध्यान देना है, बाकी पूरी कुंडली पर नहीं। सप्तम भाव कौन सा है? जहां ये पेंसिल से 7 नंबर लिखा है, हमेशा यही सप्तम भाव होगा। यहाँ मैथ का कोई भी नंबर 1 से लेके 12 तक लिखा हो सकता है, ठीक है। तो भाव फिक्स होता है। भाव का स्वामी 1 नंबर से मंगल, 2 से शुक्र बदलते रहते हैं। अब यहाँ जो स्थिति है उसमें 1 नंबर और 1 और 8 के स्वामी है मंगल। तो हमें मंगल ग्रह पे ध्यान देना है कि मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है। मंगल को इसीलिए रेड कलर से लिखा है कि खाली इसी पर हमको ध्यान देना है। अब लिस्ट आपके सामने है, आप देखेंगे कि मंगल के आगे जहां लिखा है ऊपर नीच, वहां पर लिखा है 4 नंबर। यानी मंगल जब 4 नंबर की राशि यानी कर्क में होते हैं तो वो अपनी नीच राशि में होते हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव का, बहुत देर से विवाह का, आपसी सामंजस्य में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें नीच भंग की भी एक स्थिति होती है, उसके कारण ये स्थितियां कंट्रोल हो जाती हैं। पर नीच भंग का जो सब्जेक्ट है वो अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ 7वां भाव कौन सा हुआ? ये वाला है। और यहाँ है मीन राशि 12 नंबर। 12 नंबर का स्वामी हुआ गुरु। हमें सिर्फ गुरु पे ध्यान देना है, इसीलिए उसे रेड कलर से लिख दिया है। आप लिस्ट में देखिए, जहाँ लिखा है गुरु, तो शत्रु राशि की जो लिस्ट है उसमें 2 नंबर यानी वृषभ राशि में होगा तो शत्रु राशि में गिना जाएगा। तो यहाँ पर ये शत्रु राशि में है। इनका जन्म 2 दिसंबर 1988 और 00:30 पर होशंगाबाद में जन्म हुआ है। और इनका भी वैवाहिक जीवन बेहद तनावपूर्ण है। इसमें और भी कुछ कारण हैं, धीरे धीरे उन सबको लेंगे। पर जो आज का विषय है, सप्तम भाव का स्वामी या नीच में हो या सप्तम भाव का स्वामी शत्रु राशि में हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव आते हैं। ये एक और कुंडली है। 3 अगस्त 1987 सुबह 1:14 बुरहानपुर का इनका जन्म है। अब इनके सप्तम भाव में कौन सी राशि है? 8 नंबर। 1 और 8 का स्वामी होता है मंगल, जिसको यहाँ पे पहले ही दिखाया है रेड कलर से। अब हम लिस्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो मंगल का अपनी जो नीच राशि है वो है 4 नंबर यानी कर्क। तो यहाँ पर सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला गया, जो वैवाहिक जीवन में तनाव की जिम्मेदारी लेता है।
दूसरा एग्जाम्पल जो साथ में है उसे देखें। 26 जून 1977 सुबह 6:03 पुणे का इनका जन्म है। ठीक है, ये हुई एक स्थिति। यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है 9 नंबर से हो गया गुरु, और गुरु ये बैठा हुआ है शत्रु राशि में, लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये शत्रु राशि में आया, तो ये भी वैवाहिक जीवन में कमी की एक जिम्मेदारी लेता है कि आपसी सामंजस्य में कमियां आ जाएंगी। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए आज की वीडियो के संबंध में। अच्छा, जो इससे पहला वीडियो एक बनाया था उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो संधि का था कि कोई भी ग्रह संधि में जाएगा तो आज का विषय भी उसमें है और पिछला भी। एग्जाम्पल इससे पिछली वीडियो में भी दिखाया गया था जिसमें संधि के संबंध में चर्चा की थी। संधि की स्थिति को भी चर्चा में ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए कि हमको सप्तम भाव का स्वामी देखना है कौन सा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वह है शुक्र। ये रहा शुक्र, इस भाव में बैठा है, और शुक्र की डिग्रीज ये रही। भाव का प्रारंभ ये है, भाव का अंत ये है, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर 30 मिनट के आसपास का है, जो कि ठीक नहीं है, और इसको 30 मिनट या उससे कम नहीं होना चाहिए था, पर है। ऐसी परिस्थिति में इसे हम भाव संधि में जाना कहते हैं। ये ग्रह भाव संधि में चला गया जो अत्यधिक वीक हुआ। यही विषय इससे पिछली वीडियो नंबर 366 में डिटेल में बताया गया है, लेकिन इसी कुंडली में आज का विषय भी लागू होता है। वापस देखें, सप्तम भाव का स्वामी क्या है? शुक्र। अब आप लिस्ट में देखें, लिस्ट में देखेंगे तो शुक्र की शत्रु राशि है सिंह, यानी 5 नंबर। तो हमारे आज का विषय भी इसमें लागू है और पिछला भी, इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया है। तो दोनों वीडियोस में ये एग्जाम्पल लेने का कारण है कि शुक्र संधि में भी है पिछला वीडियो, और शत्रु राशि में भी है आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से आज के विषय को समझने का प्रयास किया होगा तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। दोनों बिंदुओं पर चर्चा कर ली, दोनों के एग्जाम्पल दिए। शत्रु राशि या नीच राशि में जाएगा तो कैसा प्रभाव होता है, और संधि में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव देखने में आता है। इसी विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके हृदय में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।